गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और अब स्टार्ट करेंगे आज बीएससी थर्ड ईयर के वीडियो से। और इस वीडियो में हम देखेंगे मालवेसी कुल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम अध्ययन करते आते हैं वैसे ही हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम इसका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले लेंगे प्रभाग। इसका भी क्योंकि हम एंजियोस्पर्म पौधे पढ़ रहे हैं तो इसका भी क्या होगा, वही एंजियोस्पर्म होगा प्रभाग। एंजियोस्पर्म क्यों, बीज कैसे होंगे, आवर्त होंगे, आवृत होंगे, घिरे हुए होंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगर हम उप प्रभाग की, सब डिवीजन की, तो यहां पर उप प्रभाग आएगा डाइकोटिलीडोन या द्विबीजपत्री। क्योंकि बीज जो होगा वो कितने बीज पत्रों में विभाजित होगा, 2 बीज पत्रों में। कितने में विभाजित होगा, 2 बीज पत्रों में विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ग की अगर बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, तो इसका वर्ग है पॉलीपेटली। और पॉलीपेटली में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें पाए जाने वाले बाह्य दल एवं दल एक दूसरे से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। इसलिए वर्ग क्या हो जाएगा, पॉलीपेटली। उसके बाद अगर बात करते हैं सीरीज की, मतलब श्रृंखला की, तो श्रृंखला में आएगा थैलेमोफ्लोरी या थैलेमोफ्लोरी। और यहां पर इसे थैलेमोफ्लोरी का मतलब भित्तीय बीजांडान्यास भी है। और इसके अलावा इसका मतलब होता है पुष्प कैसा होगा, जायांगधर होगा। कैसा होगा, जायांगधर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम इसके गण की, तो गण कैसा आएगा, मालवेल्स। मालवेसी का जो गण है वो कौन सा है, मालवेल्स। मालवेल्स गण का मतलब क्या है, यहाँ पर मालवेल्स गण का मतलब ये होगा जो पुष्प होंगे उनमें सवृंत होंगे, सवृंती होंगे, सहपत्रिका वाले होंगे। इसके अलावा अनुबाह्य दल भी इनके अंदर विशेष रूप से पाए जाएंगे। तो यह है इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सबसे पहले प्रभाग एंजियोस्पर्म, उप प्रभाग द्विबीजपत्री, क्योंकि बीजपत्र कितने हैं, 2। उसके बाद वर्ग पॉलीपेटली, जिसमें दल और बाह्य दल कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। उसके बाद श्रृंखला कैसी होगी, थैलेमोफ्लोरी, मतलब पुष्प कैसे होंगे, जायांगधर। और अगर गण की बात करते हैं तो गण कैसा होगा, मालवेल्स। ठीक है, तो यह है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद हम देखेंगे कि इनका वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा वर्गीकरण कंप्लीट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि मालवेसी जो कुल है उसका वितरण कैसा है। ठीक है, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनका। तो वितरण के आधार पर अगर देखा जाए तो ये सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, सब जगह पाए जाएंगे। लेकिन ज्यादातर ये उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण जो वन है उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण विश्व में इनके लगभग कितने वंश हैं, 82 वंश। किसकी बात कर रहे हैं, विश्व की। कितने वंश हैं, 82 वंश या 82 वंश। जबकि भारत में इनके लगभग कितने वंश हैं, 22 वंश। संपूर्ण विश्व में इनकी कितनी जातियां हैं, 1500 जातियां। जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत में इनकी कितनी जातियां हैं, लगभग 110 जातियां। ठीक है,
और ये भारत में जो उष्ण प्रदेश हैं वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये है इनका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण। तो वितरण में हमने देखा कि कैसे हैं, सर्वव्यापी, कहाँ पाए जाएंगे, सब जगह पाए जाएंगे। और ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वनों में या फिर शीतोष्ण वनों में। विश्व में देखें तो इनके 82 जातियां और 82 वंश एवं 1500 जातियां हैं, जबकि भारत के संदर्भ में इनके लगभग 22 वंश एवं 110 जातियां हैं। ठीक है, तो ये है इनका वितरण। वितरण के बाद देखते हैं इनका हैबिट क्या है, मतलब इनकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति के आधार पर ये देखिए, एक वर्षीय शाक भी होते हैं, मतलब ये शाकीय हैं। अब शाकीय में एक वर्षीय भी हैं, तो बहुवर्षीय भी हैं, दोनों हैं। एक वर्षीय शाक भी हैं और बहुवर्षीय शाक भी हैं। इसके अलावा ये क्षूप के रूप में भी पाए जाते हैं और इसके अलावा ये वृक्ष के रूप में भी पाए जाते हैं। तो प्रकृति के आधार पर इनकी प्राकृतिक शाखें भी है। जैसे जो शाकीय हैं और एक वर्षीय शाकीय हैं, उनका एग्जाम्पल बता रहा हूं। उनका एग्जाम्पल है मालवा परविनेंस या परविलेंस। ये कैसा है, एक वर्षीय शाकीय। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है मालविया मालविया परवीफ्लोरा। ये भी कैसा है, एक वर्षीय और शाकीय। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुवर्षीय शाक्य की। तो इसका एग्जाम्पल है मालवा सिल्वेस्ट्रिस। मालवा सिल्वेस्ट्रिस कैसा है, बहुवर्षीय शाकीय है, बहुवर्षीय है पर शाकीय है। ठीक है, फिर बात करते हैं शोभ की। तो इसका एग्जाम्पल है यूरिना लोबोटा। ठीक है, क्षोभ का एग्जाम्पल क्या है, यूरिना लोबोटा। ठीक है, और अगर वृक्ष की बात करते हैं तो हिबिस्कस इलेटस, ये है इसके वृक्ष का एग्जाम्पल। ठीक है, तो मालवा परवीफ्लोरा, परविनेंस, मालवा सिल्वेस्ट्रिस, ये तो शाकीय हैं। इसके अलावा शूप जो है वो है यूरिना लोबोटा और हिबिस्कस इलेस्टस जो है वो है वृक्ष। यानी कि प्रकृति के आधार पर ये शाकीय प्रकृति के भी हैं, एक वर्षीय और बहुवर्षीय के रूप में, शूप प्रकृति के भी हैं और वृक्ष प्रकृति के भी हैं। अर्थात शाक, क्षूप एवं वृक्ष तीनों के रूप में इनकी उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, तो ये है इनकी प्रकृति। प्रकृति की बात अगर हम देखें तो इनका आएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा मूल। मूल मतलब जड़। तो इनके अंदर प्रकृति में बता चुका हूं कि शाक भी हैं, शाकीय भी हैं, क्षूप भी हैं एवं वृक्ष के रूप में भी हैं। मूल की बात करें तो इनमें मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। कैसा तंत्र पाया जाता है, मूसला मूल तंत्र इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये हो गई इनके मूल की बात। उसके बाद बात करते हैं इनके तने के। तो इनका तना कैसा होगा, इनका तना होगा वायवीय, शाखित, कठोर एवं ऊर्ध्व। वायवीय होगा, शाखित होगा, कठोर होगा एवं क्या होगा, ऊर्ध्व होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनकी पत्तियों की। किसकी बात करते हैं, इनमें पाए जाने वाली लीव्स की या फिर पत्तियों की। तो इनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, या तो वो मूल से निकली हुई दिखाई देती है, तब उन्हें कहते हैं मूलज। जब पत्तियां किस पर लगी हुई दिखाई दे, जड़ों पर, तो
तो ऐसी पत्तियों को कहते हैं मूलज। या फिर जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, स्तंभिक। स्तंभिक का मतलब जो पत्तियां होंगी वो किस पर लगी हुई दिखाई देंगी, तनी पर। तो मालवेसी जो कुल की पौधे की पत्तियां हैं वो दोनों प्रकार की हैं, मूलज भी हैं और कैसी हैं, स्तंभिक भी हैं, मतलब मूल पर भी दिखाई देती हैं और स्तंभ मतलब तने पर भी लगी हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि यहाँ पर ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है तो इसमें इनकी पत्तियों में एक शिरीय जालिकावत सिरा विन्यास, एक शिरीय जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। इनकी पत्तियों में एक शिरीय मतलब जो पत्ती होगी उस पत्ती के बीच में एक मध्य शिरा होगी और बाकी क्या उपस्थित होगा, जाल उपस्थित होगा। ठीक है, तो कैसा सिरा विन्यास हो गया, एक शिरीय जालिकावत सिरा विन्यास। तो इनकी पत्तियों में एक शिरीय जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। ये बात हो गई इनकी पत्तियों की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके पुष्पक्रम की, तो इनका जो पुष्पक्रम होगा वो असीमाक्षी प्रकार का होता है। कैसा होता है, असीमाक्षी प्रकार का। असीमाक्षी प्रकार का मतलब क्या है कि वह पुष्पक्रम जिसमें पुष्प जो शाखा होगी या तने का जो अंतिम भाग होगा वहां नहीं उपस्थित होगा बल्कि पार्श्व में पाया जाएगा, मतलब अंतिम सिरे पर पुष्प उत्पन्न नहीं होगा। अंतिम सिरे पर जब पुष्प उत्पन्न नहीं होता तो उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती पुष्पक्रम की, इसलिए इस प्रकार के पुष्पक्रम को असीमाक्षी पुष्पक्रम कहा जाता है। तो इनमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम। ठीक है, तो ये हो गए इसके पुष्पक्रम के बारे में। अब बात करते हैं हम इसके फ्लावर के बारे में या फिर पुष्प के बारे में। ठीक है, तो इनका जो पुष्प होगा वो सहपत्र एवं सहपत्रिका युक्त होगा, मतलब सहपत्री भी पाई जाएंगी और सहपत्रिका भी पाई जाएगी। और इसके अलावा बाह्य दल के बाहर अनुबाह्य दल भी उपस्थित होंगे, अनुबाह्य दल भी पाए जाएंगे। जो पुष्प होगा वो कैसा होगा, पूर्ण होगा। इसके अलावा पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी होगा, मतलब मादा एवं नर जननांग दोनों पाए जाएंगे, पुंलिंग और जायांग दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, और पूर्ण हो गया, द्विलिंगी हो गया। इसके अलावा जो पुष्प होगा वो कैसा होगा, त्रिज्या सममित, मतलब किसी भी भाग से काट दो कैसा हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। इसके अलावा कैसा होगा, पुष्प जो होंगे वो जायांग धर होंगे। थैलेमोफ्लोरी के अनुसार पुष्प कैसे होंगे, जायांग धर होंगे। और इनके जो पुष्प होंगे वो आकार में कैसे होंगे, बड़े होंगे। और इसके अलावा कैसे होंगे, रंगीन होंगे। ठीक है, ये है इनके पुष्प के बारे में। बात समझ में आ गई। तो यहाँ हमने कुछ चीजें क्लियर की। ठीक है, उन चीजों में हमने क्या क्या देखा, उन चीजों में हमने देखा कि पुष्प कैसे होंगे। पहले एक बार ऊपर से ले लेते हैं कि यहाँ पर हमने देखा, चलो ये एक बार प्रकृति वगैरह लेते हैं। प्रकृति जो थी वो देखा हमने, शाकीय है, क्षूप है और वृक्ष है। शाकीय है, क्षूप क्या है, वृक्ष है। शाकीय में एग्जांपल लिया था हमने मालवा वाला, क्षूप में लिया था यूरिना लोबोटा वाला, और जो वृक्ष था उसमें लिया था हिबिस्कस इलेटस के बारे में। तो तीन प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मूल को देखा जाए तो इनमें किस प्रकार की मूल है, इनमें मूसला मूल तंत्र पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की मूल है मूसला मूल तंत्र। इसके बाद बात करते हैं तने की। तो तना कैसा है, भूमि से बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब तना कैसा है, वायवीय है। वायवीय के अलावा कैसा है, शाखित है, शाखाओं में बटा हुआ होगा। इसके अलावा कठोर है, खोखला नहीं है अंदर से, कैसा है, कठोर। ऊर्ध्व मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पत्तियों की। तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो हो सकती है मूलज या हो सकती है स्तंभ की। अगर पत्तियां जड़ों से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसी पत्तियों को कहते हैं मूलज। मतलब मूलज में क्या होगा, पत्तियां कहां से निकलती हुई दिखाई देंगी, जड़ों से निकलती हुई दिखाई देंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि जो पत्तियां हैं वो कहां लगी हुई है, जड़ों पर।
जबकि अगर बात करते हैं स्तंभिक की, तो हम ये कहते हैं कि इसमें पत्तियां इस प्रकार दिखाई देती हैं कि जैसे किस पर लगी हूं, तने पर, जबकि वास्तविक रूप से पत्तियां लगी हुई किस पर होती हैं, तने पर लगी होती हैं। ठीक है, चाहे तने हाशिती क्यों ना हो। जब मूलज प्रकार की पत्तियां होती हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मूल पर लगी हुई है, जड़ पे लगी हुई है, वो लगी हुई तने पर ही है, लेकिन वहां पर तना कैसा होता है, हाशित होता है। इसके अलावा पत्तियों में जो विन्यास होगा कैसा होगा, एक शिरीय जालिकावत शिरा विन्यास। इनका जो शिरा का विन्यास होगा कैसा होगा, एक शिरीय और जालिकावत होगा। उसके बाद बात करते हैं कि पुष्पक्रम की, तो पुष्पक्रम कैसा होगा, असीमाक्ष प्रकार का होगा। असीमाक्ष मतलब क्या है, पुष्पक्रम की कोई निश्चित सीमा नहीं होगी। निश्चित सीमा क्यों नहीं होगी, क्योंकि पुष्प शाखा के अंतिम भाग पर उपस्थित है नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कि पुष्प की, तो इनमें जो पुष्प होगा वो सहपत्र और सहपत्रिका युक्त होगा। मतलब EBR मतलब सहपत्र और EBRL मतलब सहपत्रिका। ठीक है, इसके अलावा अनुबाह्य दल पाए जाएंगे, यानी कि एपिकैलिक्स भी पाए जाएंगे इनके अंदर। तो सहपत्र और सहपत्रिका युक्त तो है, लेकिन बाह्य दल के बाहर अनुबाह्य दल भी पाए जाएंगे। पुष्प पूर्ण होंगे, पुष्प पूर्ण होंगे मतलब कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, एंडोशियम भी होगा, गायनोशियम भी होगा। चूंकि यहाँ पर एंडोशियम और गायनोशियम दोनों है, दोनों जरण अंग हैं, तो पुष्प कैसा हो जाएगा, द्विलिंगी हो जाएगा। पुष्प कैसा हो जाएगा, द्विलिंगी हो जाएगा। इसके अलावा त्रिज्या समित होगा कि पुष्प को किसी भी भाग से काट दो, बराबर भागों में क्या होगा, विभाजित होगा। पुष्प कैसा होगा, थैलिमोफ्लोरी में रखा गया, इसलिए कैसा है, जायांगधर। और इनके जो पुष्प होते हैं बड़े एवं रंगीन होते हैं। ठीक है, तो पुष्प कैसा है, सहपत्र एवं सहपत्रिका युक्त, मतलब EBR और EBRL। इसके अलावा अनुबाह्य दल पाए जाएंगे, मतलब एपिकैलिक्स भी पाए जाएंगे। पुष्प कैसा होगा, पूर्ण होगा, कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, एंडोशियम होगा और गायनोशियम होगा। एंडोशियम और गायनोशियम दोनों है, तो पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। इसके अलावा पुष्प कैसा होगा, त्रिज्या सम्मित होगा। त्रिज्या सम्मित के अलावा थैलिमोफ्लोरी में रखा जाता है, इसलिए जायांगधर भी होगा। और इसके अलावा जो पुष्प होंगे वो आकार में कैसे होंगे, बड़े होंगे, और बड़े होने के अलावा कैसे होंगे, रंगीन होंगे। ठीक है, तो ये है आपके मालवेसी कुल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे मालवेसी कुल के आगे के लक्षणों की। पुष्प सूत्र देखेंगे, पुष्प चित्र देखेंगे और देखेंगे आर्थिक महत्व। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।